अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जनाब, आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, बहुत ही मुफीद इलाज लेके आई हूँ मैं आपके लिए। ये इसको मोरिंगा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मोरिंगा कहते हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान में इसको सुहांजना कहते हैं। सुहांजना के ये पत्ते हैं, ये सुहांजना के फूल हैं और ये सुहांजना की फली है। तो मैंने अपने चैनल पे इन दोनों चीज़ों की जो है रेसिपी डाली हुई है। तो कैसे डाली हुई है मैं आपको कैसे बताऊं। आज मैं किस चीज़ के लिए आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, ये है मोरिंगा के पत्ते, यानी कि सुहांजना दरख्त जो है, दरख्त होता है सुहांजना का, उसके ये पत्ते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरस किस चीज़ का फैला हुआ है, चिकनगुनिया बुखार का वायरस फैला हुआ है। कराची में ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोगों को हो चुका है और बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनको ये होगा, क्योंकि ये जब वायरस एक आ जाता है तो वो पूरे घर को अपने लपेट में लेता है और पूरे घर बीमार हो रहे हैं। तो ये मैं ख़ास कर अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी एक रेमेडी कह लें और इसकी रेसिपी भी बनती है। तो मैं ये लेके आई हूँ आपके लिए, बहुत ही मुफीद। इसका ये आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने जितनी भी दुनिया में बीमारियां भेजी हैं या भेजनी है या आइंदा आएंगी, उनका सब बीमारियों का इलाज भी मेरे रब ने भेजा है। लेकिन सिर्फ हमें जांचने की, ढूंढने की और जो है इस चीज़ का मुआयना करने की ज़रूरत है। तो हम अगर इस चीज़ का अपने इस्लाम का तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआयना ही करें तो यकीन करें हमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिल सकता है। तो ये जो सुहांजना दरख्त है, इसका अल्लाह ताला ने इतना इसमें फ़ायदा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं आपको इलाज के बारे में बताती हूँ। ये सुहांजना दरख्त के पत्ते हैं। आपने क्या करना है, इस सुहांजना दरख्त के पत्ते ले लेने हैं। इसका आपने ऐसे पत्तों को, ये टहनियाँ हैं छोटी छोटी, वैसे तो दरख्त पे ये बड़े बड़े टहनियों के साथ ऐसे लगे होते हैं। आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके आपने तोड़ लेना है इनके पत्तों को, और आपने क्या करना है, 2 कप पानी रखना है और उसको जब गर्म हो जाए तो ये पत्ते अच्छी तरह आपने धो के, जैसे हम मेथी और सब्ज़ जो भी सब्ज़ी होती है उसको अच्छी तरह 2 से 3 पानियों के अंदर धो के तो हम जो है पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इन पत्तों को क्या करना है कि पानी के अंदर डाल देना है। जब 1 कप पानी रह जाए तो आपने उतार लेना है। और अगर वैसे ये कड़वा नहीं होता है, पानी इसका इतना कड़वा नहीं होता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट अपने मुंह का चेंज करना है, क्योंकि बुखार में थोड़ा सा मुंह का टेस्ट भी चेंज हुआ होता है, कड़वा हो जाता है, तो आपने इसमें 1 चम्मच शहद डाल लेना है। आपको पता है कि शहद में भी हमारे प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है शहद में भी। तो ये जो मोरिंगा या सुहांजना कह लें, इस दरख्त में इतनी, इस बुखार का अल्लाह पाक ने इतना इलाज रखा है, इतनी शिफा रखी है कि आपके जोड़ों में किसी भी किस्म की कोई दर्द है, या आपके सर के बाल उतर रहे हैं, या आपका जो है खुश्की का मसला है, या आपका कोई भी किसी किस्म का मसला है कि आपको जोड़ों में दर्द होती रहती है। और ख़ास कर ये जो चिकनगुनिया बुखार है ना, ये है ही जोड़ों का। जब ये बंदे को पकड़ में लेता है तो बुखार इतना महसूस नहीं होता, जोड़ों को ये पकड़ता है और जोड़ों में बुखार उतरने के बाद भी 2-3 महीने तक बंदा इसी की तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। तो आपने क्या करना है, रोज़ आपने ये सुहांजना के दरख्त के पत्ते थोड़े से ले लेने हैं और इसको आपने ऐसे ही जो है इसका कावा बनाना है और उसमें आप शहद डाल के, तो आपने इसको रोज़ाना 1 कप लेना है। 2 कप भी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो है यानी कि वो नुकसान नहीं है, कोई भी इसका जो है वो आपकी जिल्द में या कोई भी आपके मसलों को हल ही करेगा या ना कि ख़राब नहीं करेगा। दूसरी बात ये, इसके सुहांजना के फूल हैं, ये दरख्त पत्ते जब आ जाते हैं तो फिर ये फूल लगते हैं। तो फूल का मैंने अपने चैनल पे सालन बनाया है। इनको फूलों को ऐसे मैंने उतार लिया था, सारे फूलों को ऐसे आपने उतार लेना है
और इसकी ये जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ सब्ज़ अभी जो फूल खिले नहीं है वो नहीं आपने डालने, वरना सालन कड़वा हो जाएगा। लेकिन इस तरह के आप डाल सकते हैं कि जो बिल्कुल फूल खिलने पे हों, तो आपने ये वाले डाल लेने, लेकिन ये जो सब्ज़ सब्ज़ हैं ये नहीं डालने। तो आपने ऐसे ही इसका सारे फूल उतार के तो इनको भी अच्छी तरह वॉश करके, जैसे हम सालन का मसाला बनाते हैं आम सालन बनाने के लिए, तो आपने ये मसाला बनाना है और फिर उसमें ये फूल डालने हैं। इसके साथ आप जो है कीमा भी डाल सकते हैं, आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अकेला बनाएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आपने इसका सालन पका के खाना है। ये मैं आपको इसके पूरे यानी कि जो अल्लाह ताला ने पूरे दरख्त में एक रखी है शिफा, वो आपको वीडियो में बना रही। अगर मैं आपको साथ साथ बना के भी दिखाऊं तो वीडियो तकरीबन कोई घंटे 1.5 घंटे की बनेगी, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद था आपको इसका बताना, क्योंकि कावा आप इसका रोज़ाना पिया करें, जिससे आपको जो है चिकनगुनिया के असरात ख़त्म होंगे, दर्द ख़त्म होगा। सालन मैंने अपने चैनल पे फूलों का डाला, आप वहाँ से विज़िट करके देख के मेरे चैनल पे इसका सालन बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी फलियों की तरफ। तो जब फूल ख़त्म होता है तो सबसे पहले इस पर ये वाली फली लगती है, ये बिल्कुल कच्ची फली होती है। तो इसका क्या करते हैं, इसका अचार बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हाथ से टूट जाती है, ये देखिए ये बिल्कुल हाथ से टूट जाती है, ये बहुत ही कच्ची फली होती है। तो आपने क्या करना है, इसका अचार ऐसे करके इसको इस साइज़ में आपने छुरी से कट कर लेना है। और इसका अचार बनाने का मैंने तरीका जो है वो भी अपने चैनल पे बड़ा ही बेहतरीन दिया। यकीन करें इसका अचार इतनी मज़ेदार बनता है कि दूसरे अचारों से ये बहुत ही मुनफरिद होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अब यकीन करें कि दिल करेगा कि पराठे के साथ भी यही खाएं और रोटी के साथ भी यही खाएं। तो ये दूसरी बात होगी। फिर जब फली बड़ी होती है तो फिर इस शेप की हो जाती है, लेकिन जब सबसे बड़ी हो जाती है तो इस तरह की हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, इससे भी ज़्यादा मोटी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, जब आपको ये बुखार है ना, तो आपने एक तो इसका कावा पीना है इन पत्तों का, दूसरा आपने इस तरह की फलियाँ ले लेनी है, आपने उसको ऐसे कट कर लेना है, ऐसे करके ऐसे पीसेस आपने पहले इसके फली के करने हैं। आप ऐसे जब पीसेस कर लेंगे ना, तो ये देखिए मैं आपके सामने करती हूँ। मैंने इस फली का सालन अपनी चैनल पे दिया हुआ है, बनाया हुआ है मैंने इस फली का सालन। तो ये गन्ने की तरह जैसे इसके ऊपर सख्त वाला छिलका बन जाता है, जब ये फली पक जाती है तो आपने ऐसे इसको बिल्कुल जो है छील लेना है। इसके ऊपर से ये जो हार्ड वाला छिलका है ना, ये इसका उतार लेना है। मैं आपको एक पीस का जो है छिलका उतार के दिखाती हूँ। तो ऐसे आपने उतार लेना है और आपने मूंग की दाल बनानी है या कोई भी दाल बना ले, या आप सूप बना ले, तो उसमें आपने इसको शामिल कर देना है। मतलब कि पकते हुए जब सूप पक रहा हो तो ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट सा एक गूदा सा हमारे पास आ चुका है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये फिर ऐसे हो जाता है, वो सब्ज़ी हो जाती है जैसे हम लौकी वगैरह पकाते हैं, बिल्कुल यानी कि ये हाथ के साथ टूट रहा है बिल्कुल। कि आपने फिर इसको सूप बनते हुए आपने ऐसे इसको सारे को ऐसे फली को लेके इतने टुकड़े करके छील के तो ये आपने उसमें डाल देना है। तो ये सूप में आपके पक जाएगा। आप इसको सूप में डाल के पी सकते हैं, इसको बहुत ही नरम सा हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। या आप इसका अकेले का सालन बना के खा सकते हैं, या आप इसको दाल बनाएं मूंग की और उसमें पकती हुई दाल में डाल दें, तो इतना बेहतरीन इसका जायका है कि आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। मैंने देखिए आपको सुहांजना के दरख्त यानी कि मोरिंगा के दरख्त के कितने फ़ायदे बताए हैं कि आप इसका अचार बना सकते हैं। इस वाली कच्ची फली का, पक्की फली को आप ऐसे छील के तो इसको आप सूप बना सकते हैं, सालन में शामिल करके खा सकते हैं। ये चिकनगुनिया का शर्तिया मैं आपको कह सकती हूँ कि बेहतरीन शर्तिया अल्लाह पाक ने इसमें इलाज रखा है। आप देखेंगे कि आपका गायब दर्द जो है घुटनों का, आपका जिस्म का बिल्कुल गायब हो गया। अगर आपको ये बुखार नहीं भी हुआ तो आपके जिस्म में दर्द होता है कमर में या घुटनों में कहीं भी, तो आप यकीन करें ये बेहतरीन इलाज है इसका। आप मेरे चैनल पे जाके ये दोनों ही तीनों चीज़ों का, अचार का, सालन का और फूलों का, ये तीनों की रेसिपी आप दे सकते हैं। और पत्तों का मैंने आपको बता दिया कि आपने रोज़ कावा बना के पीना है। अगर आपको ये मेरी काविश, मेरी मेहनत जो मैंने आपको वीडियो बताई है, वीडियो में सब कुछ बताया, अगर आपको अच्छी लगी है तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेहतरीन सी रेमेडीज़ और या बेहतरीन सी अच्छी सी लो कॉस्ट वाली जो है रेसिपीज़ लेके आ सकूँ। मैं इस तरह की ज़रूर होती हूँ, क्योंकि
जो बहुत ज़्यादा जो आप लोग हैं अमीर तरीन क्लास के, हाई क्लास के, वो तो सब कुछ उनके लिए आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं हमारी तरह सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बेतहाशा फ़ायदों वाली चीज़ें रखी, तो आप उनसे फ़ायदा उठाएं। तो आपने इसका कहवा बना के पीना है, इसका सालन बना के खाना है, और इसका अचार बना के खा सकते हैं, इसको सूप में आप शामिल कर सकते हैं। कितना मैंने आपको इसके बारे में, अगर आप और मज़ीद इसके इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, इनके फ़ायदे जानना चाहते हैं, तो आप रिसर्च करके मज़ीद और देख सकते हैं। जो मैंने सालन वगैरह बनाए, अचार बनाए या इस तरह का सालन बनाया, आप उसको देखेंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारे फ़ायदे इसके बताए हुए हैं। तो जनाब आपने मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है और आपने बताना है कि आपको चिकनगुनिया जो बुखार है उसका आपको इसके कहवा पीने से असर आप उसका ख़त्म हुआ है कि नहीं। तो मुझे आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी और अच्छी सी रेमेडी, रेसिपी या बहुत ही अच्छी सी किसी यूज़फुल सी और वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।